प्रतापगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था, जिस जंगल में काफी समय से एक इच्छाधारी नागिन अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। तो को नागिन बहुत ही अच्छी थी। जब भी कोई मुसीबत में पड़ा इंसान नागिन के पास आता तो नागिन उसे चमकदार हीरे देकर उसकी परेशानी दूर करती। नागिन के बारे में पूरे गांव में सभी को पता हो जाती है, इसलिए हर कोई मुसीबत के समय उस नागिन के पास आता और उससे मदद मांगता। बेटी को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजना है, नागिन से जरा मदद मांग लूं तो बहुत राहत मिल जाएगी। पिंटू जंगल के रास्ते उस नागिन के पास पहुंचता है। हे नागिन देवी, आप कहाँ हैं? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए। इच्छाधारी नागिन पिंटू के पास आती है। पिंटू की समस्या के बारे में पता चलते ही वह नागिन पिंटू को एक चमकदार हीरा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागिन देवी। अगर आप ना होती तो हमारे गांव में खुशहाली नहीं आती। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पिंटू वहां से चला जाता है। गांव में मुकेश नाम का एक लालची इंसान रहता था। उसके पास काफी धन थे, लेकिन फिर भी वह नागिन के पास मदद मांगने के लिए जाया करता। लेकिन नागिन को उसकी असलियत पता होने पर वह कभी उसे हीरा नहीं देती। यह नागिन कहीं की सबकी मदद करती है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तभी उसके कलेजे में आग लग जाती है। जी तो करता है उस नागिन का गला दबाकर मार दूं। क्या हुआ मुकेश भाई, आज सुबह सुबह काफी गुस्से में दिख रहे हो? अरे चंपक लाल, मैं अपने जंगल वाले नागिन के बारे में सोच रहा हूँ। वह कर्मजली सबको हिला देती है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तभी उसका हीरा खत्म हो जाता है। अरे भाई, तुम्हें हीरे की क्या जरूरत है? वह सिर्फ जरूरतमंदों की ही मदद करती है। काहे का जरूरतमंद? कल उसने मेरे घर में काम करने वाले को एक हीरा दिया। अब वह मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत मुसीबत वाली बात हो गई। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस नागिन का कुछ करना ही होगा। नहीं भाई, मुझे इस नागिन से कोई भी परेशानी नहीं है। वैसे भी वे इच्छाधारी नागिन है, हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। देखना, मैं उसे यहाँ से भगाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारा क्या जा रहा है? वह बेचारी यहाँ शांति से है, उसे रहने दो। क्यों उसके पीछे पागलों की तरह पड़े हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नागिन के चमचे कहीं के, लगता है नागिन ने तुम्हें पगार पे अपने पास काम पर रखा है। जाओ यहाँ से। चंपक लाल वहां से चला जाता है। चंपक लाल के जाने के बाद मुकेश भी अपने घर लौट जाता है। घर जाकर वह उस नागिन के ही बारे में सोचता रहता है। कल एक आखिरी बार उसके पास जाकर देखता हूँ, जाकर उसके पैर ही पकड़ लूंगा। हो सकता है मुझे एक दो हीरे दे ही दे। अगले दिन सुबह होते ही मुकेश जंगल के रास्ते उस नागिन के पास जाता है। नागिन के पास पहुंचते ही मुकेश जोर जोर से अपना दुख बताने लगता है। हे नागिन देवी, तुम कहाँ हो? तुम महान हो, हमारे जंगल में तुम रहती हो, ये हमारा सौभाग्य है। तुमने हीरे देकर गांव में सभी की मदद की है, मुझे तो कभी चांदी भी नहीं दिया। कहाँ हो नागिन माँ, महान नागिन माँ? मुकेश के सामने हो नागिन अपने छोटे बेटे के साथ हाजिर हो जाती है। आ गई मेरी प्यारी नागिन देवी। क्या हुआ? इतनी देर से परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, मैं आवाज दूं तो वह आपको परेशानी लगती है, और कोई और आवाज दे तो आप हीरे लेकर उसके सामने हाजिर हो जाती हैं। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें मैं हीरा नहीं दे सकती। ये सिर्फ गरीबों के लिए है। मुझसे बड़ा गरीब आपको हमारे पूरे गांव पर नहीं मिलेगा। हीरे तो मैं आज लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो आज मैं यहाँ सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। मुकेश से परेशान होकर
नागिन आखिरकार मुकेश को एक हीरा दे ही देती है। ये हुई ना बात, आखिरकार आपको हीरे देने ही पड़े, बेकार में ही आप नखरे कर रही थी। मुकेश वह हीरा लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगता है। इस नागिन से हीरे मांगते मांगते मेरे जूते घिस गए और मिला भी तो बस एक हीरा। मुझे कुछ ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे ये मुझे बहुत सारा हीरा दे। मुकेश घर लौटकर शहर के सबसे बड़े चोर काली को अपने घर बुलाता है। क्या हुआ मुकेश भाई, आपने इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? काली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है। इस काम के मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। 10,000? तब तो ये जरूरी कोई खतरनाक काम होगा। कोई खतरनाक काम नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा। मैं जो भी करूं उसमें मेरा साथ देना होगा। भाई साहब, 10,000 रुपए के लिए तो मैं आपके पूरे खानदान का साथ देने को तैयार हूँ। जरूरत पड़ी तो वह भी करना पड़ सकता है। अभी जितना मैं कहूँ उतना ही करो। ठीक है मालिक, बताइए मुझे क्या करना होगा। मुकेश काली को अपने किए गए प्लान के बारे में बताता है। काली आश्चर्यचकित होकर उसकी बातें सुनता रहता है। इस काम में तो बहुत खतरा है। तो क्या तुम मेरे साले लगते हो जो मैं तुम्हें 10,000 रुपए यूं ही दे दूं? दूसरे दिन दोपहर के वक्त काली एक बस्ते में कुछ लेकर मुकेश के घर आता है। साहब, मैंने आपका काम कर दिया। ये करते हुए मेरी जान जा रही थी। ठीक है, खोलो इस बस्ते को, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। काली मुकेश के सामने वह बस्ता खोलता है। बस्ता खोलते ही उसके अंदर छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये तो उस नागिन का ही बच्चा है। बस एक और आखिरी काम कर दो, उसके बाद तुम्हें 10 नहीं 15,000 रुपए दूंगा। बताइए साहब, मुझे क्या करना होगा? जब तक मैं ना आऊं इस बच्चे का ध्यान रखना और देखना कोई भी इस बच्चे को यहाँ से ले जाने ना पाए। ठीक है हुजूर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मुकेश काली के पास उस नागिन के बच्चे को छोड़कर जंगल में नागिन के पास जाने लगता है। थोड़ी देर में मुकेश नागिन के पास पहुंचकर उसे आवाज देकर बुलाता है। अरे ओ नागिन, कहाँ चुप कर बैठी हो, जरा सामने तो आओ। वह नागिन मुकेश के सामने आती है। नागिन के सामने आते ही मुकेश उसके बच्चे के बारे में नागिन को बताता है। मैंने तुमसे सीधी तरह से कुछ हीरे मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे इतना भगाने के बाद बस एक हीरा दिया। अब जाओ और एक मटके में हीरे भरकर लेकर आओ, नहीं तो मैंने तुम्हारा जो बच्चा छुपा रखा है उसे मार डालूंगा। मुकेश की बात सुनकर नागिन बहुत डर जाती है। नागिन एक हीरे से भरा हुआ मटका लाकर मुकेश को दे देती है। अच्छे लोगों का तो जमाना ही नहीं रहा। इतने दिनों से प्यार से बात कर रहा था तो हीरे नहीं दे रही थी। अब जब मैंने अपना असली रूप दिखाया तो एक मटका हीरा, इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा। नागिन मुकेश के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। रोने की जरूरत नहीं, ये मटका मैं लेकर जा रहा हूँ। घर जाकर तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा और आइंदा से हमारे जंगल में अगर दिखाई दी तो बहुत बुरा होगा। भाग जाओ इस जंगल से, समाज सेवी नागिन कहेगी। मुकेश हीरे से भरा मटका लेकर अपने घर की तरफ जाता है। नागिन भी छुप छुप कर उसके पीछे पीछे जाती है। घर पहुंचकर मुकेश नागिन के बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। नागिन अपने बच्चे को लेकर वहां से जंगल लौट आती है। अरे वाह, मेरे इतने सारे हीरे! अब तो मैं सिर्फ इस गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव में सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मजा आ गया। मुकेश हीरे की तरफ देखने लगता है। देखते ही देखते अचानक से सारे हीरे सांप में बदल जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे सारे हीरे सांप कैसे बन गए? चालबाज नागिन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, कोई बचाओ! अरे काली, बचाओ मुझे! सभी सांप मुकेश और काली को काट लेते हैं और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है। मुकेश के बेटे रोहन को जैसे ही इसका पता चलता है
कि अचानक सांप के काटने से उसकी पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह तुरंत शहर से गांव लौटता है। मुकेश गांव आते ही रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। अरे रोहन बेटा, तुम वापस आ गए। काका ये सब कैसे हुआ? अचानक मेरे पिताजी को सांप ने कैसे काट लिया? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने शायद कुछ गलत काम किया होगा, वरना हमारी नागिन देवी उसे कभी नहीं मारती। क्या आपको पता है मेरे पिताजी को किसने मारा? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को और काली को हमारे गांव की नागिन देवी ने मारा है। क्या मुझे बता सकते हो नागिन देवी मुझे कहाँ मिलेगी? बेटा, जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही तो है, वह नागिन मिल जाएगी। रोहन घर न जाकर सीधा जंगल की तरफ जाता है। कुछ देर में रोहन जंगल पहुंचकर नागिन को जोर शोर से आवाज देकर बुलाने लगता है। कहाँ है डायन? बाहर आ! तूने मेरे पिताजी को मारा, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। बाहर आ! कहाँ छुपी है करमजली? रोहन की बातें सुनकर नागिन वहां हाजिर होती है। क्या हुआ बेटा? क्यों मुझे गालियां दिए जा रहे हो? तूने मेरे पिताजी को मारा है, अब मैं भी तुझे मार डालूंगा। तुम्हारे पिताजी ने गलती की थी, उसकी सजा मिली है उसे। तुम्हारे पिताजी ने मेरे बच्चे को चुरा लिया था और धोखे से मेरा खजाना भी लिया था। हाँ, उन्होंने गलती की थी, लेकिन तूने उन्हें जान से क्यों मारा? रोहन वहां से एक बड़ा सा डंडा उठाकर नागिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। करमजली नागिन, अब तू भी मेरे पिताजी के पास जा। रोहन जैसे ही नागिन के ऊपर डंडा बरसाने की कोशिश करता है, तुरंत ही नागिन अपने जादू से उसके डंडे को गायब कर देती है। बेटा, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, बाद में आना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू ज्यादा दिन तक मेरे हाथों से नहीं बच सकती। याद रखना, एक दिन तुम मेरे ही हाथों से मरने वाली हो। याद रखना मेरी बात को। रोहन गुस्से में वहां से अपने घर लौट जाता है। घर जाकर रोहन बैठे बैठे सोचता रहता है कि कैसे उस नागिन से वह बदला ले। उस नागिन के पास जादुई शक्ति है, मैं उसे कैसे मारूं? मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। रामू काका, रामू काका, कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आओ। जी बेटा, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? अच्छा रामू काका, क्या आपको हमारे गांव के नागिन के बारे में कुछ पता है? हाँ बेटा, वह नागिन तो माँ है, हम सभी गांव वालों की माँ। वह सबकी मदद करती है। उस नागिन को हराने के लिए मुझे क्या करना होगा? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं सोचा करते। वह नागिन बहुत अच्छी है, कभी उसका नुकसान करने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब जाओ तुम यहाँ से। मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो, पिताजी को शमशान ले जाने का समय भी हो गया है। रोहन अपने पिताजी को ले जाकर उसका अंतिम कार्य पूरा करता है। मैं अपने पिताजी की अर्थी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उस नागिन को जब तक नहीं मारता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिताजी, मैं आपका बदला लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। दूसरे दिन रोहन उस गांव से बहुत दूर एक अघोरी बाबा के पास जाता है। हे बाबा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले ले। मेरे बच्चे, मुझे तेरी आंखों में नफरत की परछाई दिख रही है। वे कौन सी बात है जिसने तेरे दिल को जला रखा है? मुझे बता मुझे ये बच्चा। बम चिकी चिकी बम बम चिकी चिकी बम 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 चिकी बाबा, चिकी बम एक बम, इच्छाधारी नागिन ने बम, मेरे पिताजी को जान से मार डाला। चिकी चिकी बम, मैं बम। उस नागिन से बदला लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। इच्छाधारी नागिन बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। उन्हें हराने के लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी तपस्या करके अपने आप को मजबूत बनाना होगा। बाबा, मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ,
आप मुझे उससे लड़ने जैसा इतना ताकतवर बना दो। ठीक है बेटा, आज से तू मेरा शरण में है। मैं तुझे इतना ज्यादा ताकतवर बना दूंगा जिससे पूरा नागलोक डरेगा। बस मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से बाबा रोहन को तरह तरह की तंत्र विद्याएं सिखाते हैं। रोहन भी अपनी पूरी लगन से सीखता रहता है। बेटा, मैंने अब तक तुझे जो भी सिखाया है उससे तू इच्छाधारी नागिन से लड़ सकता है, लेकिन उसे हरा नहीं सकता। आगे मैं तुझे ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिनसे तू नागलोक पर भी आक्रमण कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरा मन लगाकर सीखूंगा। अगली शिक्षा शुरू करने से पहले 100 सांपों की जरूरत होगी। अब जाओ और 100 सांप पकड़ कर लाओ। बाबा, किस तरह के सांप पकड़ कर लानी है? किसी भी तरह का जहरीला सांप हो ले आना। रोहन सांप ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। 4 दिनों तक रोहन सांप पकड़ता रहता है। 5वें दिन 100 सांप लेकर रोहन बाबा के पास फिर से हाजिर होता है। बाबा, मैं 100 सांप ले आया। बहुत अच्छा किया बेटे। बम चिकी चिकी बम, बम चिकी चिकी बम, बम बम चिकी चिकी बम। बच्चा, अब इन सांपों को जमीन पर बिखरा दे और इसके ऊपर लेट जा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। रोहन अघोरी बाबा के कहे मुताबिक जमीन पर सारे सांपों को छोड़ देता है और उसके ऊपर लेट जाता है। जमीन पर लेटते ही सभी सांप रोहन को डसने लगते हैं। कुछ ही देर में रोहन की मृत्यु हो जाती है। रोहन को मारने के बाद सभी सांप वहां से चले जाते हैं। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम। अब सभी सांपों की शक्तियाँ रोहन के अंदर समा चुकी हैं। इसे जिंदा करने का वक्त आ गया है। जैसे मरा है रोहन छटपटाकर, वैसे ही जिंदा हो जाए हड़बड़ाकर। आम फट फट, आम फट, आम फट। बाबा के मंत्र पढ़ते ही रोहन फिर से जिंदा हो जाता है। प्रणाम बाबा, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा? नहीं बच्चा, तुम मर चुके थे। मैंने मृत्युंजय मंत्र से तुम्हें जिंदा किया है और तुम्हारे अंदर सभी नागों की शक्तियां हैं। तुम जब चाहो किसी भी नाग नागिन को अपने वश में कर सकते हो और चाहो तो उन्हें मार भी सकते हो। बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। मैं अपने पिताजी को मारने वाले को सजा दे पाऊं। जाओ बच्चा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बच्चा, ये पानी से भरा कुंडल अपने साथ ले जाओ। वह किस लिए बाबा? अगर कभी तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी के साथ तुम्हारा सामना हो और लगे कि तुम अब मरने वाले हो, तुरंत ही इस कुंडल का पानी थोड़ा सा पी लेना। इससे तुम्हारा खतरा टल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं चलता हूँ। सारी विद्याओं में पारदर्शी होने के बाद रोहन फिर से अपने गांव वापस लौटता है। चेहरे पर बड़े बड़े दाढ़ी होने के कारण रोहन को गांव वाले पहचान नहीं पाते। आप कौन हो बाबा? मैं इस गांव का एक निवासी था। मेरा नाम रोहन है। अरे रोहन, तुम हो? तुम बाबा कब से बन गए? बहुत जल्दी तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। आज मैं तुम लोगों की नागिन माँ को खत्म करने वाला हूँ। रोहन वहां से जाने लगता है। जंगल पहुंचकर रोहन नागिन को पुकारता है। ए नागिन, कहाँ छुपी बैठी है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अरे रोहन, तुम आए हो? तुम्हारे पिताजी के मौत के बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन तुम आए ही नहीं। बहुत हो गई बातें। मैं तुझे यहाँ जान से मारने के लिए आया हूँ। मुझे लगा था अब तक तुम्हारा गुस्सा जा चुका होगा, लेकिन तुम तो अभी तक वैसे ही हो। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम। आज कर दे इस नागिन को खत्म। आम फट। रोहन के जादू से नागिन जमीन पर गिर पड़ती है और दर्द से करहाने लगती है। हे नागलोक के महाराज, मेरी मदद कर, मेरी जान जा रही है। तभी वहां पर नागलोक के महाराज प्रकट होते हैं।
कौन है तू और क्यों हमें नुकसान पहुंचा रहा है? पहले तू बता, तू कौन है और क्यों यहाँ पर मरने आया है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे अपमानित किया? ये ले। दोनों एक दूसरे पर अपने जादू से वार करते हैं। मैं इसकी ताकत के आगे और नहीं टिक सकता। नागिन, तू मेरा हाथ पकड़ लो, हम अभी यहाँ से गायब होने वाले हैं। नागलोक में जरूर कोई ना कोई वह तुम्हारा इलाज कर देगा। ले जाओ उस नागिन को, लेकिन याद रखना मेरे अलावा और भी कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। ना ही वह मरेगी और ना ही वह ठीक होगी। जब तक मैं ना चाहूं उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी। भाग गए मुझसे डर के। कहां तक भागोगे नागराज? तुम जहां भी जाओ मैं तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करूंगा। बम चिकी चिकी बम, चिकी चिकी बम बम चिकी चिकी बम। चिकी चिकी बम बम। तभी वहां गांव वाले इकट्ठा होते हैं। ये तुमने क्या किया बेटा? तुमने नाग देवी को यहाँ से भगा दिया। तुम्हें नहीं पता उस नाग देवी ने हमारी कितनी मदद की है? तुमने हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। तुम सब भी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको भी बर्बाद कर दूंगा। इस रोहन ने मुझे इतनी जोर से पटका, अभी तक मुझे दर्द हो रहा है। इसका कोई भरोसा नहीं है। रोहन, तुम इस तरह से हमारे गांव को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, तो क्या आप मुझे सजा देंगे? हाँ चिंटू और पिंटू, जाओ और इस रोहन को सबक सिखाओ। मुखिया के कहते ही दो लोग डंडा लेकर रोहन की तरफ बढ़ते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। रोहन अपने जादू से दोनों को हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। यह देखकर सभी गांव वाले तुरंत भाग जाते हैं। कैसा लगा मेरी ताकत का नमूना देखकर? बड़े बड़े नाग मेरे सामने नहीं टिक पाए। तुम लोग तो साधारण इंसान हो। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। आज से मैं भस्मासुर हूँ। मैं सारे नागों को भस्म कर दूंगा। सभी गांव वालों के वहां से भाग जाने के बाद रोहन अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। आम फट बम चिकी चिकी बम, आम फट। यहाँ आसपास जो भी सांप है मेरे पास आजा फटाफट। तभी रोहन के पास नागिन का बेटा आता है। ये तो उसी नागिन का बच्चा है। बहुत अच्छा हुआ, अब इसी के जरिए मैं नागलोक जाऊंगा। चल तू मेरे साथ, आज की रात हम आराम करेंगे और कल तेरे नागलोक का आखिरी दिन होगा। रोहन नागिन के बेटे को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर रोहन अपने नौकर रामू को आवाज देता है। रामू काका, कहाँ हैं आप? थोड़ी देर में रामू काका उसके पास आते हैं। रामू काका, ये नागिन का बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। आज रात इसका अच्छे से ख्याल रखना। रामू काका एक दूध का प्याला लाकर नागिन के बेटे के सामने रख देते हैं और खुद भी वहां बैठकर पूरी रात उस पर नजर रखते हैं। दूसरे दिन सुबह रोहन जमीन पर कुछ लकीरें खींचकर साधना करने बैठता है। चामुंडा नमः नमः, चामुंडा नमः, चामुंडा नमः। जल्दी से मुझे नागलोक जाने का रास्ता मिल जाएगा, फिर सभी नागों को एक साथ खत्म कर दूंगा। राम काका, उस नागिन के बेटे को यहाँ लेकर आओ। रामू काका उस नागिन के बेटे को लेकर आते हैं। अब ये बच्चा ही मुझे नागलोक लेकर जाएगा। बम चिकी चिकी बम, आम फट नागिन के बेटे, मुझे नागलोक लेकर चल, आम फट। रोहन नागिन के बेटे को अपने वश में कर लेता है और उससे नाचौक जाने का रास्ता पूछता है। रोहन के वश में आकर नागिन का बेटा उसे नागलोक की ओर ले जाने लगता है। रोहन उस बच्चे के पीछे पीछे बढ़ता रहता है। वह नाग संतान जंगल के अंदर जाकर एक गुफा के अंदर प्रवेश करता है जो काफी अंदर तक जा रहा था। रोहन भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता रहता है। रोहन उस बच्चे के साथ
गुफा के काफी अंदर तक पहुंच चुका था। आगे बढ़ते हुए जो भी नाग रोहन को रोकने की कोशिश करता, रोहन उसे जान से मार देता। कुछ ही समय में नागलोक में यह खबर फैल जाती है कि एक तांत्रिक नागलोक में जबरदस्ती प्रवेश कर रहा है। सभी नाग नागिन मेरी बात गौर से सुनो। हम बहुत ही बड़े खतरे में हैं। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। मैंने खुद भी उससे लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भी नहीं टिक पाया। हे नागराज, तो फिर हम क्या करें? क्या हुआ, ऐसे ही हम सबको मारता रहेगा? एक ही उपाय है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे हरा नहीं सकते। नागराज, जल्दी से हमें वो उपाय बताएं, नहीं तो वे और भी कई नागों को मार डालेगा। सभी नाग नागिन को इकट्ठा होने को कहो। हम सबको मिलकर एक बड़े नाग में बदलना होगा। बस यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं। सभी नाग इकट्ठा हो जाते हैं और वह एक बड़े से 10 सिर वाले सांप में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ रोहन भी तेजी से गुफा के अंदर बढ़ता जा रहा था। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। देख लो नागराज, मैं तुम्हारे नागलोक को बर्बाद करने के लिए आ गया हूँ। अच्छा, तो तुम सब नागों ने मिलकर नाग शक्ति रचना की है। तुम समझते हो कि तुम मुझे इस तरह से रोक सकते हो? तुम सब कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे नहीं रोक पाओगे। रोहन, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम लौट जाओ। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख लो। नाग रोहन की ओर आग उगलता है। रोहन भी नाग की तरफ अपने जादू का इस्तेमाल करता है। काफी देर तक दोनों में घमासान युद्ध चलता रहा। रोहन, वापस लौट जाओ। तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। गलत इस्तेमाल तो तुम लोग करते हो। उस नागिन ने मेरे पिता को मार डाला था और इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता एक लालची इंसान थे जिसने अपने लालच की वजह से अपनी जान गंवाई है। लौट जाओ वापस। चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन मैं यहाँ से तुम लोगों को मारे बिना नहीं लौटूंगा। रोहन और नागराज के बीच में बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है और नागिन का बेटा दूर खड़े होकर उनकी लड़ाई देखता रहता है। बम चिकी चिकी बम चिकी बम 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 चिकी चिकी बम बम फट। रोहन अपने जादू से विशाल नाग का एक सिर काट देता है। रोहन, तुम ये गलत कर रहे हो। तुम हमारा नाग लोग इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? खुशी मिलेगी। तुम लोगों का विनाश करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। 4 साल से मैं तुम लोगों को मारने के लिए तड़प रहा था। मैंने दिन रात कड़ी तपस्या की ताकि मैं तुम लोगों से अपना बदला ले पाऊं। और आज वह दिन आ चुका है। हमें छोड़ दो रोहन, हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। नागिन तो बस तुम्हारे गांव वालों की मदद करने के लिए वहाँ रहती थी। उसने तुम्हारे पिताजी को एक हीरा भी दिया था। बम चिक्की चिक्की बम चिक्की बम बम चिक्की चिक्की बम फट। रोहन फिर से अपने जादू से नाग का एक और सिर काट देता है। नाग दर्द से कराने लगता है। रोहन, तुम बेकसूर नाग नागिन की जान ले रहे हो। इसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। मुझे किसी से माफी नहीं चाहिए। अब एक आखिरी बार से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बम चिकी चिकी बम चिकी चिकी बम चिकी बम। रोहन अपना मंत्र पढ़ रहा था, तभी रोहन के गुरुजी वहां प्रकट होते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो रोहन? बाबा जी, इन लोगों ने मेरे पिताजी को मारा था। बेटा, मुझे सब पता है। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु इन लोगों ने नहीं, बल्कि उनके भाग्य ने किया है। उसके किस्मत में मृत्यु लिखी थी। ये बहुत गलत है। इन लोगों की भी एक दुनिया है।
जिसे तुम अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। इन्हें जाने दो। तो क्या बाबा जी, मैं अपने पिताजी की मौत का बदला डालूं? मैंने तुम्हें बहुत सारी विद्या सिखाई है, जिससे तुमने सिर्फ अपने गुस्से को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया है। तुम अपनी शक्तियों को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारे पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। इतना कहकर बाबा अपनी जादू से नाग का कटा सिर फिर से जोड़ देते हैं। बम चिक्की चिक्की बम, चिक्की बम बम बम, चिक्की चिक्की बम। अब फट, सब कुछ पहले जैसा हो जाए फटाफट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अगर आप न होते तो आज हमारा कोई भी नहीं बच पाता। किस्मत का लिखा सबको झेलना ही पड़ता है। आज से तुम लोग अपने नागलोक में ही रहना। तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाकर दखल नहीं देना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह पर खुशी खुशी जीवन बिताओ। जी बाबा, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। चलो रोहन, मैं तुम्हें एक और नई विद्या सिखाऊंगा, जिस विद्या का नाम है लोगों की मदद करना। एक और नई विद्या? चलिए बाबा जी, मैं मन लगाकर सीखूंगा। बाबा रोहन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद से रोहन एक अच्छे इंसान में बदल जाता है और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगता है। दोस्तों, आज की एक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इस कहानी में आपका पसंदीदा हिस्सा कमेंट करें। इसी तरह की और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें।